गीता के अनुसार जन्म लेने वाले की मृत्यु अवश्यम भावी है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। मृत्यु शब्द ही व्युत्पत्ति से ही मृत्यु का रहस्य मालूम होता है। मृत्यु दो तरह की होती है, एक तो स्वेच्छा देहात त्याग और दूसरी साधारण मृत्यु। स्वेच्छा से देहात त्याग करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि वे ज्ञान द्वारा अपने कर्मों को भस्म कर देता है। पंचभूतात्मक शरीर से सब प्राण निकल जाते हैं तो जीव को आतिवाहिक शरीर प्राप्त होता है। कुछ महर्षियों का यह भी मत है कि इस भौतिक शरीर के भीतर तेजस शरीर रहता है और मृत्यु के समय यमदूत उसे बलपूर्वक शरीर से निकाल लेते हैं और उसी को स्वर्ग या सुख अथवा नरक या यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। यथा अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम निष्कर्ष यमो बलात् धर्मी पुण्येन सर्वयाति पापे निर्यम व्रजित। अर्थात अंगुष्ठ मात्र के शरीर के उस पुरुष को यमराज बलपूर्वक निकालते हैं और धर्मात्मा होने से वह स्वर्ग में जाता है और पापात्मा होने से वह नरक में जाता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि मृत्यु के बाद तत्क्षण कर्मानुसार उसको स्वर्ग या नरक के भोग प्राप्त होने लगता है। ये स्वर्ग और नरक के भोग किस प्रकार के होते हैं, इसका पूर्ण वर्णन गरुड़ पुराण में उपलब्ध है। यह पुराण औद्र वैदिक दैहिक कृत्यों का वर्णन करने वाला, पितरों को मुक्ति प्रदत्त करने वाला, पुत्र की कामना को पूर्ण करने वाला और इस लोक और परलोक में सुख प्रदान करने वाला है। जो भी इस पवित्र प्रेत कर्म को सुनते या सुनाते हैं वे दोनों ही पाप से मुक्त हो जाते हैं तथा कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं करते। इसलिए समस्त दुखों को नष्ट करने वाला तथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चतुर्विध पुरुषार्थों को देने वाले इस गरुड़ पुराण प्रेत खंड को विशेष श्रद्धा एवं भक्ति तथा प्रयत्न से श्रवण करना चाहिए। इसके श्रवण से ज्ञात होता है कि मनुष्य इस लोक से जाने के बाद परम लोक में अपने किए हुए पूर्व कर्मों को किस प्रकार से भोगता है। पुत्रा मनर्का त्रायते इति पुत्रः, अर्थात नरक में से जो रक्षा करता है वही पुत्र है। पिता अथवा माता की मृत्यु के पश्चात पुत्र का प्रथम कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता और पूर्वजों के निमित्त श्रद्धादि शास्त्रों तक विधि से करते हुए गरुड़ पुराण का श्रवण करे, क्योंकि यह आध्यात्मिक अत्यधिक उपादेय और ज्ञानवर्धक होते हुए मानव के कल्याण में पूर्णतः सहायक होता है। मुझे आशा है कि इस ग्रंथ के द्वारा सर्वसाधारण लाभान्वित होंगे।